शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहदया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करते बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। धीरे धीरे क्रमशः
पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। ये शब्द हमको बहुत प्रिय है। पहले दो शब्द कौन से? शनै शनै, धीरे धीरे। 25 साल के हो गए तो बोले प्रभु जी अभी क्या गए हैं, धीरे धीरे करेंगे भक्ति धीरे धीरे, परंतु यहाँ पे वैसा अर्थ नहीं है जो हम प्राय समझते हैं, वैसा अर्थ यहाँ पे नहीं है। तो हम अति धीरे हैं तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मन के द्वारा सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, ऐसे कहा था ना। मन के द्वारा सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए ना, वो भगवद गीता का अर्थ बताया था। तो उस समय अर्जुन के मन में आया कि यदि मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए तो उस समय मन की स्थिति क्या होगी, मतलब ऐसी स्थिति कौन सी होगी जिसमें मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वो स्थिति क्या है, वो मन की स्थिति कौन सी, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस समय जब इंद्रियां नियंत्रित रहती है उस समय मन की अवस्था क्या रहती है, ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि इंद्रियां नियंत्रित हो रही है तो मन की अवस्था क्या है, कौन सी स्थिति में मन है, ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न आया। तो भगवान समझ गए, भगवान अंतर्यामी है, तो उसके उत्तर में भगवान ने ये श्लोक दिया है। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, मन भगवान में स्थिर करना चाहिए, अर्थात उस अवस्था में क्या होता है, मनुष्य का मन भगवान में स्थिर होता है। और फिर क्या, तथा मन के द्वारा अन्य किसी का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। तो जो मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है वो मन की अवस्था क्या होती है, पहली बात वो तो भगवान में स्थिर रहता है, और दूसरी बात है और दूसरा कोई चिंतन वो मन नहीं करता है। ऐसी ही बात भगवान ने इस श्लोक में कही है। सो हम उसको विस्तृत समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले पंक्ति में दिया है, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या। सो योगी को बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे, कैसा, धीरे धीरे उपरमित होना चाहिए, ऐसे भगवान बोल रहे। कैसे होना चाहिए, उपरमित होना चाहिए, धीरे धीरे, स्लोली। अब उपराम होने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उपेक्षा करते करते, विषयों से उदासीन होते होते फिर उपराम हो सकते हैं, है ना। पहले क्या करना है, उपेक्षा करना है विषयों की। उपेक्षा अर्थात क्या, निग्लेक्ट। धीरे इनिशियली क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। उसके बाद क्या होना है, उदासीन, न्यूट्रल होना है, उदासीन होना है ना। उदासीन अर्थात विषयों के प्रति बहुत उत्साह नहीं दिखाना चाहिए और बहुत डिप्रेशन में भी नहीं जाना चाहिए। उदासीन अर्थात न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और उसके पश्चात फिर हम उपराम परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सो ये जो योग की या जो ध्यान की पद्धति भगवान ने इस श्लोक में बताई है, उसमें विशेषकर भगवान इसेंस, सार रूप में यदि बोला जाए तो भगवान बोल रहे हैं कि जो हमारे मन में क्रेविंग्स होती है ना, क्रेविंग्स, आवेग जो होते हैं ना, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए, क्रेविंग्स, वो आवेगों को छोड़ना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार से क्रेविंग्स को छोड़ता है तब समझना चाहिए कि वहां से योग की शुरुआत हो रही है
है ना। जैसे किसी व्यक्ति को चाय की बहुत क्रेविंग होती है, सुबह दोपहर शाम 3 बार तो चाहिए ही चाय, है ना। सुबह 7 बज गए कि सर दर्द होने लगता है ना। शाम को 4 बज गए कि और भी फिर सर दर्द होने लगता है। तो ये क्या है, ये क्रेविंग है चाय के प्रति प्रचंड आसक्ति है ना। तो वो कहते हैं कि जितनी भी ऐसी सारी क्रेविंग्स है, आसक्तियां हैं, उनको छोड़ जब देते हैं हम, तो जब छोड़ देते हैं तब से योग की शुरुआत होती है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज, यम, छोड़ने की स्थिति। सो जब हम ये सब छोड़ देते हैं, धीरे धीरे अग्रसर होते जाते हैं, तो फिर हमारे मन में क्या बचता है? मन में अभी आसक्तियां, ये चाहिए वो चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, धमुक सब चाहिए। धीरे धीरे एक छोड़ रहे, छूट गया सब, सारी क्रेविंग छूट गई। तब क्या होता है? तब हमारे मन के ऊपर भगवान पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। देन माइंड इज कंट्रोल्ड बाय एब्सोल्यूट। उसके बाद क्या होता है? जो भगवान है, परमात्मा है, सत्य है, वो क्या करता है? हमारे मन के ऊपर कंप्लीट नियंत्रण ले लेते हैं। क्योंकि अब हमारे मन में क्रेविंग्स नहीं बची, आसक्तियां नहीं बची, तब कंट्रोल किसके पास जाता है? फिर भगवान। सो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये 5 श्लोक एक साथ पढ़ने के लिए कहते हैं, श्लोक संख्या 20 से 25 तक, क्योंकि इन 5 श्लोक में योग के विषय में बताया है। 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये 5 श्लोक में योग के विषय में बताया है। तो एक साथ 5 श्लोक पर हम एक साथ 5 श्लोक करने जाएंगे तो 5 घंटा लगेगा। 5 घंटा तो हम फिर हमारा क्रेविंग शुरू हो जाएगा है कि नहीं? तो माइंड में क्रेविंग शुरू हो जाएगा। इसलिए 5 आवर्स हम नहीं ले सकते, लेकिन 5 सेशंस में हमने भी 3 सेशंस में हमने ये 5 श्लोक पूर्ण किए। विषय एक ही है, कौन सा विषय? योग। सो कभी हम लोग देखते हैं किसी वस्तु का जब विषय का हमको त्याग करना होता है, किसी चीज को हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो वो वस्तु को त्याग तो देते हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रति राग, अटैचमेंट हमारे अंदर कहीं ना कहीं पड़ी रहती है, इनसाइड समवेयर अटैचमेंट पड़ी रहती है। अब उस जो अटैचमेंट कभी बैक ऑफ माइंड में पड़ी रहती है, उस अटैचमेंट को त्यागना, आप समझ रहे हैं? उस अटैचमेंट को त्यागना, उसको कहते हैं उपराम होना। जैसे अभी मैं उदाहरण दूं, तो अभी हम लोग 4 धाम यात्रा गए थे। सब लोग भक्त लोग थे, कुछ नए भक्त थे, न्यू डिवोटीज। तो न्यू डिवोटीज तो 1-2 साल से भक्ति में है ऐसे, तो बहुत उत्साह से भक्ति कर रहे थे, नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन हम वहां केदारनाथ गए तो भयंकर बर्फबारी हुई, उधर बहुत बारिश, ठंडा एकदम। तो उसमें से एक हमारे पास आए, वो हम बोले, प्रभु जी जस्ट बात बता रहा हूँ, जस्ट बात बता रहा हूँ। मैंने बताइए। ऐसे मौसम में है ना, चाय पीने से गर्मी बढ़ती है। मैं चाय नहीं पीता हूँ प्रभु जी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन जस्ट बात बता रहा हूँ, ऐसे मौसम में चाय पीने से ना गर्म होता है। अब इसमें चाय तो छोड़ी है पहले से ही, 1-2-3 साल जो भी होगा तब से चाय तो छोड़ी है, परंतु चाय का जो संस्कार है वो अंदर है। वो चाय पिया नहीं उन्होंने, चाय नहीं पिया उन्होंने, संस्कार उधर पड़ा हुआ है। तो वो संस्कार फिर विषयों की ओर लेके जाता है। बोलता है ऐसे इसमें
चाहे एक कप पीने से क्या फर्क पड़ता है? है कि नहीं? संस्कार अंदर पड़ा हुआ है, उस संस्कार को भी निकाल देना, उसको उपराम देते है ना। उस संस्कार को भी निकाल दो तो उसको उपराम कहते हैं। सो वन शुड होल्ड बैक, मतलब उस चीज को छोड़ देना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, यदि उपराम का पॉजिटिव अर्थ बताए तो उपराम का दूसरा अर्थ होता है अटेन पीस, शांति को प्राप्त करें। उपराम होना अर्थात क्या? शांति प्राप्त करनी। अर्थात क्या? ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, तूफान है, सुख है, दुख है, शीत उष्ण सुख दुख दाह, शीत है, उष्ण है, ठंडी है, गर्मी है, मुझे क्या है? आई जस्ट डोंट बॉदर। अंदर शांति है। ऐसा नहीं कि 3 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो चाय की याद आ गई और शांत हो गया मन, नहीं। क्या है? शांति है। सो उपराम का दूसरा अर्थ क्या होता है? शांति प्राप्त किया हुआ। कोई विषय उसको अशांत नहीं कर सकते, कोई वस्तु उसको अशांत नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति उसको अशांत नहीं कर सकते। उपराम होना अर्थात क्या? वो शांति प्राप्त कर रहा है, वो मन को शांति प्राप्त होना। तो यहां पे बता रहे कि वो शांति प्राप्त हो जानी चाहिए। इसमें कहे शनै शनै, शनै शनै कहा है, ऐसे एकदम जल्दी नहीं, धीरे धीरे ऐसा प्रयास होना चाहिए। कैसा प्रयास होना चाहिए? उपरम बुद्ध्या, बुद्धि को उपराम करने का धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, ऐसा बताया गया। अब जो धीरे धीरे करने का अर्थ क्या है? धैर्य से करना चाहिए, पेशेंस के साथ करना चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए, धैर्य। आगे का जो शब्द कहा गया है, बुद्ध्या ध्रुति गृहीतया। अब शास्त्र के अनुसार जो धैर्य होता है, शास्त्र के आधारित, बेस्ड ऑन शास्त्र जो धैर्य होता है, डिटर्मिनेशन होता है, उसको ध्रुति कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिजॉल्व इन अकॉर्डेंस विथ स्क्रिप्चर इज कॉल्ड ध्रुति। शास्त्र में इसकी व्याख्या बताई गई है। यहां पे कहा गया है बुद्ध्या ध्रुति गृहीतया। सो ये जो धैर्य है, ये जो शास्त्र के उपदेशों को धारण करने की जो शक्ति है, रिजॉल्व, ध्रुति, वो जो डिटर्मिनेशन है, वो कहां से आती है? वो जो इंस्ट्रक्शंस है, जो गुरु परंपरा की इंस्ट्रक्शंस है, शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस है, या जो भक्ति है, या भक्ति को करने की जो डिटर्मिनेशन है, सेवा करने की जो डिटर्मिनेशन है, आध्यात्म में बने रहने की जो डिटर्मिनेशन है, वो डिटर्मिनेशन, वो ध्रुति, वो कहां से आती है? तो वो आती है हमारे बुद्धि का शास्त्र में पूर्ण विश्वास, कन्विक्शन ऑफ इंटेलेक्ट इन स्क्रिप्चर। बुद्धि का शास्त्र में फुल कन्विक्शन, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, पूर्ण फेथ जब होता है, तब हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन आता है, एक धैर्य आता है, धीर आता है, दृढ़ता आती है ना, दृढ़ता आती है। हम ये देखते हैं संसार में, प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि संसार में देखते हैं बहुत लोगों को शास्त्र का तो ज्ञान होता है कि नहीं? कई लोगों को शास्त्र का ज्ञान है, कई लोगों को तो प्रभु जी भगवत गीता के 700 श्लोक मुखोद्गत है, एकदम स्मरण है, कई लोगों को है, कई मिल जाएंगे आपको, पूरे श्लोक याद है। परंतु प्रॉब्लम क्या है? परंतु ये जो गीता का ज्ञान है, ये जो शास्त्र का ज्ञान है, उनके लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, उनके जीवन पद्धति में दिखता नहीं है। ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान का 1% भी आचरण में दिखता नहीं है।
ज्ञान तो बहुत है कि नहीं? ज्ञान तो बहुत है, परंतु आचरण में 1% भी नहीं दिखता है। जब ज्ञान इतना है, आचरण में नहीं दिखेगा, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या हुआ? बुद्धि को शास्त्र में फुल कन्विक्शन नहीं है, और बुद्धि को शास्त्र में फुल कन्विक्शन, पूर्ण विश्वास नहीं होगा तो डिटर्मिनेशन नहीं होगा, दृढ़ निश्चय नहीं होगा, है ना? वो धारण करने की शक्ति, इसमें कहा है ध्रुति गृहीतया, वो शक्ति मिलेगी नहीं। भगवत प्रेम को धारण करने की शक्ति, भगवान की सेवा करने की शक्ति, भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की शक्ति, शास्त्र के नियमों को गुरु परंपरा के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो करने की, आचरण में लाने की जो शक्ति है, उसको कहा गया ध्रुति गृहीतया। तो धारण शक्ति को ध्रुति कहा गया है, और वो किसको प्राप्त होती है? जिसकी बुद्धि को शास्त्र में पूर्ण विश्वास है, फुल फेथ है, फुल कन्विक्शन है कि नहीं? शास्त्र जानना अलग बात है। शास्त्र, रामायण की पूरी कथा, पूरी चौपाई, सब मुखोद्गत होना, वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। शास्त्र की अनुभूति होना, शास्त्र का एप्लीकेशन होना, शास्त्र का आचरण होना, वो हमको इस श्लोक में हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड है। भगवान वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। वे भी शास्त्र के सारे श्लोक याद ना हो चलेगा, परंतु श्लोक का अर्थ जानकर उसको जीवन में उतार, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, है ना? सो इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं जो शास्त्र को जान तो लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि जो होती है वो उस आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्णतः सहमत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे में भी, यदि हम शास्त्र को जानते और एप्लीकेशन नहीं करते, कई लोग 4 नियमों का पालन नहीं करते, कई लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते, कई लोग स्वभाव में बदल नहीं करते, कई लोग अपग्रेड नहीं होते, सालों से भक्ति के वो स्तर पे तो वही स्तर पे है, अपग्रेड नहीं होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि उनकी जो बुद्धि है वो आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्णतः कन्विंस नहीं है, सहमत नहीं है, प्रगति नहीं कर रहे। इसका अर्थ क्या है? आगे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति बुद्धि कन्विंस नहीं है, सहमत नहीं है। बरोबर है कि नहीं? यदि बुद्धि कन्विंस होगी तो अपग्रेडेशन ही होते जाएगा व्यक्ति। एक तो पहली बात है उपराम हो जाएगा, है ना? उपराम हो जाएगा अर्थात क्या? पीसफुल हो जाएगा माइंड, मन कैसा हो जाएगा? शांति प्रिय होगा मन, स्वयं दूसरों को शांति का आदेश नहीं देगा, स्वयं शांति प्रिय होगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से इस श्लोक में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। और जो हमारा बुद्धि का जो लक्षण है, विशेष लक्षण है, बुद्धि का कार्य हम कम से कम पहले अध्याय से तो अभी तक 6वें अध्याय तक कई बार बोल चुके हैं। तो फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? भेद करना। इंटेलिजेंस मीन्स पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेद करना। अब वो भेद करने की शक्ति कहां से आती है? बुद्धि के पास भेद, क्या सही क्या गलत, क्या परमानेंट क्या टेम्पररी, ये भेद है। संसार में कुछ बातें परमानेंट है, कुछ बातें टेम्पररी है। संसार में कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। इसका भेद करते आना चाहिए ना बुद्धि को। बुद्धि का यही तो मुख्य कार्य है, ये करते आना चाहिए। परंतु वो कार्य बुद्धि को कब आएगा? वो भेद करने का कन्विक्शन, वो भेद करने का पावर, वो कब आएगी? तो शास्त्र कहते हैं जब बुद्धि भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसको समझेगी। हाँ, बुद्धि जब भगवान के साथ
नित्य संबंध है, परमानेंट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, वो जब बुद्धि समझेगी तब बुद्धि की पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्टिव रहेगी और बढ़ती जाएगी। क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जब बुद्धि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है या हमारा भगवान के साथ कैसा नित्य संबंध है ये समझ लेगी, तब ही बुद्धि के पास भेद करने की शक्ति आएगी। हाँ? यदि दूसरा अर्थ निकालते हैं, यदि बुद्धि को भगवान के साथ का संबंध ही समझ में नहीं आया, वही समझ में नहीं आया, तो क्या होगा? उस अवस्था में जो सही है उसको गलत बोलेगी, जो गलत है उसको सही समझेगी। हाँ? जो टेम्पररी है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी, जो क्षणिक है संसार उसको बहुत ज्यादा महत्व आएगा। हाँ? और जो परमानेंट है, नित्य है, उसके प्रति अज्ञानता रहेगी, है ना? सो कन्विक्शन किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी इस विषय में भागवतम में कहे हैं, कन्विक्शन किसको कहते हैं? कन्विक्शन अर्थात पूर्ण विश्वास, फुल फेथ, उस किसको कहते हैं? तो कहते हैं भले ही इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, जिस आसन पर मैं योग कर रहा हूं, जिस आसन पर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, जिस आसन पर बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहा हूं, कन्विक्शन क्या होना चाहिए कि इस आसन पर बैठकर भले ही मेरा पूरा शरीर सूख जाए, चमड़ी मांस हड्डियां तक नष्ट हो जाए, परंतु आध्यात्मिक प्राप्ति किए बिना, भगवत साक्षात्कार किए बिना इस आसन से यह शरीर हिलेगा नहीं। इसको कहते हैं अटूट श्रद्धा, कन्विक्शन इंग्लिश में। क्या? भले शरीर सूख जाए, हड्डी मांस सब गल जाए, भगवत साक्षात्कार लिए बिना इस आसन से शरीर को हिलाऊंगा नहीं, ये कन्विक्शन है। अर्थात जिस बुद्धि के पास ऐसा डिटर्मिनेशन है, ऐसा धीरज है, ऐसी दृढ़ता है, ऐसे बुद्धि के द्वारा ही हम धीरे धीरे उपराम हो सकते हैं। यदि ऐसी बुद्धि है, कैसी बुद्धि? हाँ, मराठी में एक अभंग है, मुझे पूर्णतः याद नहीं। तुटो हे शरीर फुटो हे मस्तक, नामाचा गजर सोडू नये, नाशिवंत देह झाला जरी भंग, कीर्तनी रंग सोडू नये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत तुकाराम महाराज का अभंग है। कुछ भी हो जाए, नाम जप नाम कीर्तन छूटना नहीं चाहिए। शरीर टूट जाए, शरीर फूट जाए, भंग हो जाए, मस्तक टूट जाए, कुछ भी हो जाए, दिस इज कन्विक्शन। सो जब ये कन्विक्शन होता है तब डिटर्मिनेशन आती है, तब हमारे अंदर दृढ़ता आती है और तब हम उपराम हो सकते हैं। उपराम का अर्थ क्या बताया है? शांति की प्राप्ति, मन शांत होना, या अनेक अर्थ है उसके। संसार की बात मन में आ जाए तो क्या होता है? संसार की कोई भी बात मन में आ जाए तो मन क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, अनस्टेबल होता है, अशांत होता है। तो फिर उस समय क्या करना चाहिए?
उससे उपराम हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाना चाहिए? मन को कैसे करना चाहिए? कैसे शांत हो सकते हैं? जो विचार आया उसके प्रति ना उसके प्रति पॉजिटिव होना है, ना उसके प्रति निगेटिव होना है। आया है ना पॉजिटिव ना निगेटिव। पॉजिटिव हो गए तो भी अशांत हो जाओगे, निगेटिव हो जाओगे तब भी अशांत हो जाओगे। सो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, कुछ भी नहीं। सो हमारे द्वारा एक प्राय एक मिस्टेक होती रहती है, भूल होती रहती है। जिस समय हम भगवान का ध्यान करते हैं, प्राय जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय यदि सांसारिक वस्तु का स्मरण हुआ तो हम कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। जप कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुबह 4:30 बजे उठ के बहुत ध्यान लग गया, नाम में पूरा ध्यान हो गया, जप कर रहे हैं। अचानक मन में कुछ संसार की बात याद आई। कौन सी? कोई भी बात, ऑफिस की, घर की, बाहर की, कहीं की भी, BMW एकदम आ गया। परंतु अब मैं पॉजिटिव, अब मैं सात्विक भाव में हूँ, मुझे पूर्ण फेथ है, मैं भगवान का नाम पूरा अच्छे से जप करना चाहता हूँ, बिल्कुल विद फुल डिटर्मिनेशन। और अब वो विचार आ गया, मैं समझ रहा हूँ कि ये विचार गलत विचार आ गया, तो मुझे क्या होगा? मुझे वो विचार के प्रति घृणा होगी, मैं उसको विरोध करूंगा। क्या आ गया? मतलब मैं उस विचार के प्रति या उस विचार को मैं विरोध करूंगा। क्योंकि अभी मूड क्या है? सुबह 4:30 बजे भाव क्या है? जब सात्विक भाव है, जब कर रहे उस समय कोई सांसारिक कोई विषय आ गया तो उसके प्रति हम क्या करते हैं? विरोध प्रकट करते हैं। उस समय हम सात्विक मोड में। सो विरोध करने से भी क्या होने लगता है? जब मैं विरोध भी करता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, BMW नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए भी बार बार हो रहा है। तो जब हम नहीं का भी बार बार उच्चारण करेंगे तब क्या होगा? हमारा मन वो नाम से हट के BMW में अटैच हो जाएगा। इवन हम उसको विरोध कर रहे हैं, हम भले विरोध कर रहे हैं, पर विरोध करने पर भी जब हम बार बार विरोध करते हैं, बार बार फ्रिक्वेंटली, तो क्या हो जाता है? जिसका हम विरोध करते हैं उसी से प्रभावित हो जाते हैं। तो भगवान का नाम छूट जाता है। सुबह 4:30 बजे विरोध कर रहे हैं, फिर भी उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। 4-5 बार होने के बाद फिर मन सोच, अच्छा चल, हाँ बराबर, आज है ना BMW के शोरूम जाके आता हूं। आ गया विचार, वो संबंध बन गया। इवन इफ हम विरोध करेंगे किसी विषय का, तब भी हमारा मन उस विषय के साथ संबंध बनता है। और विरोध नहीं करेंगे तब तो संबंध बहुत दृढ़ बन जाता है। तब तो बन ही जाता है। विरोध करेंगे तब भी बनता है, विरोध नहीं करेंगे तब भी बनता है। इसलिए इस श्लोक में उपराम कहा है। क्यों? क्योंकि ना विरोध करना है, ना फेवर करना है ना, कुछ नहीं करना है। शास्त्र इसलिए बताते कि उस विषय के प्रति, उस विचार के प्रति बेपरवाह हो जाइए, उदासीन हो जाइए, बेपरवाह हो जाइए। कोई परवाह मत करिए उस विचार की, बिल्कुल परवाह नहीं करना चाहिए। यदि संसार का स्मरण हुआ, संसार की याद आई तो आने दो, याद आई तो आई, चली जाएगी। स्मरण हुआ तो हुआ, चला जाएगा। तो और मान लो नहीं आई, संसार की या विषय की या वस्तु की कोई याद नहीं है, नहीं आई तो नहीं आई तो आई। मेरा जब कंटिन्यू हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एकदम लापरवाह होना चाहिए उस मामले में। आई तो आई, नहीं आई तो नहीं है, कुछ ना, जस्ट चैंटिंग, ध्यान लगा हुआ है। योगी योग में फिक्स है ना। इसलिए भगवान इसलिए हमको इस श्लोक में उपराम के, उदासीन होने के लिए नहीं कह रहे हैं। उदासीन होने के लिए कह सकते थे, परंतु भगवान क्या बोल रहे हैं? उपराम बोल रहे हैं।
सोचिए मत उसकी, जो आया बेपरवाह हो जाएगी, लापरवाह हो जाएगी। मन को शांति के मोड में रखिए, पीस ऑफ माइंड, है ना। किसी भी विचार को फेवर करेंगे, निगेटिव या पॉजिटिव, तो मन अशांत हो जाएगा। सो किसी भी विचार को फेवर नहीं करना है, तो पॉजिटिव और हम देखते हैं संसार में कई चीजें उत्पन्न हो जाती है, कई चीजें नष्ट हो जाती है। यही कार्यक्रम चल रहा है ना पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पृथ्वी पे। अब कौन सी जगह पे, कई जगह पे कई चीजें बन रही है, कई जगह पे कई चीजें नष्ट भी हो रही है। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, बरोबर है कि नहीं? दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। कहाँ पे पूरे संसार में कितनी प्रोसेस हो रही है हमको पता नहीं हो रही है, परंतु वो जो नष्ट हो रहा है या वो जो क्रिएट हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार से हमारे से कोई संबंध नहीं है। उसका ना तो हमको पाप लगता है, ना तो हमको लगता है, क्या नहीं लगता, ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, लेकिन हो रही है, बातें हो रही है ना। कहीं नष्ट हो रहा है, कहीं क्रिएट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हमको उसका कोई पाप पुण्य लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। सो क्यों नहीं लग रहा है हमको उसका पाप पुण्य? बारे में सोच नहीं रहे। और हाँ, उसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन है उसके साथ? कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध नहीं बनाया हमने उसके साथ। हमारा कोई संबंध नहीं होने के कारण वो किधर पाप हो रहा है, किधर पुण्य हो रहा है, हमको उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल मन में जो संकल्प और विकल्प होते रहते हैं, मन में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स होते रहते हैं, फेवरेबल इनफेवरेबल थॉट्स आते रहते हैं, उनके साथ हमने अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि संबंध बना दिया, संबंध कैसे बनता है? उनको अटेंड करने से। उनको अटेंड करने लग जाओगे तो संबंध बनना शुरू हो जाएगा। डोंट अटेंड देम, डोंट अटेंड। अटेंड करने लग जाएंगे तो रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी। रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी तो पाप और पुण्य के भागीदार बन जाओगे। अर्थात जो भी हो रहा है पॉजिटिव निगेटिव के भागीदार, शेयर होल्डर बन जाओगे। सो क्या करना है हमको? अटेंड नहीं करना है। जैसे संसार में इतने सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, हम अटेंड करते नहीं है, ऐसे ही मन में जो इतने सारे घटनाक्रम संकल्प और विकल्प के रूप में, पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट के रूप में होते रहते, लेट देम हैपन। रिलेशन मत बनाओ उसके साथ, उनको अटेंड मत करो, ध्यान करो, जप करो, है कि नहीं? भगवान इस प्रकार से इस श्लोक में बताते हैं। जैसे न तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और ना जिसने उस वस्तु को याद किया उस मन के साथ कोई संबंध है। अब जो वस्तु है, जो विषय है, जो बात है, वो एक विषय है। जैसे मैंने कहा कि अभी सुबह 7 बजे किसी को क्या क्या स्मरण हो जाता है, ऑफिस का, इसका उसका, तो वो विषय का भी संबंध हमें नहीं रखना चाहिए। और वो विषय कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है? मन में ना। मन के भी साथ संबंध मत रखो, विषय के भी साथ संबंध मत रखो। वो विषय जहां पे क्रिएट हो रहा है, कहां पे क्रिएट हो रहा है? और मन के साथ भी संबंध रखो। बस अपना कार्यक्रम चलते रहिए, संबंध न रखो। इसका अर्थ क्या है? कैसे न रखो? कैसे रिलेशनशिप कैसे नहीं बनाना है? अटेंड नहीं करना, जस्ट डोंट अटेंड। सिंपल। हम भगवत गीता को सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जस्ट डोंट अटेंड, सिंपल। इसलिए तो भगवान बोलते हैं यज्जोसी यदश्नासी, कहते हैं ना, जाओ जैसे हो सब करो, बस क्या करो? बाकी की चिल्लर बातों को अटेंड मत करो, मेरे तरफ ध्यान दो, मुझे अटेंड करो, मुझे केंद्र में रखो, मुझे अर्पण करो, बाकी को अटेंड मत करो। करते फिरोगे अटेंड तो सबके साथ रिलेशन बन जाएगी, वस्तु के साथ, विषय के साथ, प्रकृति के साथ, गुणों के साथ, निगेटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। इतने रिलेशन मेंटेन कैसे करोगे? नहीं कर पाओ, और नहीं कर पाते हैं, इसलिए जीवन हमारा
कष्टप्रद हो जाता है, फुल ऑफ एंजाइटी हो जाता है। अर्जुन यही दिखा रहे हैं, मैंने रिलेशन बनाया इसके साथ, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा तो पाप पुण्य, ऐसा होगा तो पाप होगा, वैसा होगा तो पुण्य होगा, ये मेरा वो है, ऐसे अर्जुन ने रिलेशन बनाए मन में सब। तो अर्जुन इस समय कैसी स्थिति हो गई? शरीर सूख गया, पसीना हो रहे, वाइब्रेट हो रहे, बाण धनुष से नीचे गिर गया, है कि नहीं? ऐसी अवस्था हो गई थी। अभी तो प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु फर्स्ट चैप्टर में ऐसी अवस्था हो गई थी, क्योंकि इतने रिलेशन जब बनेंगे तो एंजाइटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, अनेक प्रकार के जो प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट्स, वो सब हमारे ऊपर आ जाएंगे। सो इसलिए क्या कहा गया है, जो विषय है वो विषय को भी आप रिलेशन मत बनाओ, और जो मन है जिसमें वो विषय है उसको भी थोड़ा भूल जाओ। जब ध्यान कर रहे हो, योग कर रहे हो और 24/7 योग कर रहे हो, तो भगवान आगे उसका भी उपाय बताएंगे। सो नित्य हमारा जो संबंध है, नित्य संबंध, इटर्नल रिलेशनशिप, नित्य संबंध यदि हमारा किसके साथ है, तो वो केवल भगवान के साथ है, केवल भगवान के साथ है। बाकी नित्य संबंध किसी के भी साथ नहीं, किसी बस विषय, वस्तु, व्यक्ति, किसी के भी साथ नहीं। नित्य संबंध केवल भगवान के साथ है। सो अतः हमको क्या करना चाहिए? जो उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले संकल्प है, विचार है, संस्कार है, ना तो उनके साथ अटैचमेंट होना चाहिए और ना ही हमने उसका द्वेष करना चाहिए। ना राग करना चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए। राग अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट, ना अटैच होना चाहिए उनसे, ना द्वेष करना चाहिए। ये जो प्रकार है नहीं, अटैच होने का, ये विचारों से या कार्यों से या विषयों से या वस्तुओं से अटैच होना, ये अटैच होना ही हमको चक्र में डाल देता है। हम चक्र में फंस जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं, जस्ट बाय दिस अटैचमेंट। फिर वो अटैच हम चाहे विचारों से हो जाए, चाहे व्यक्ति से हो जाए, चाहे विषयों से हो जाए, चाहे वस्तु से हो जाए, किसी से हो जाए, ये अटैच होना हमारे लिए बहुत घातक है। ये कुछ चक्र में डाल देता है। सो इसलिए इस श्लोक में भगवान ने कहा, क्या कहा भगवान ने? उपराम हो जाए। क्या कहा है भगवान ने? उपराम, इसमें राम है। उपराम हो जाए अर्थात क्या हो जाए? क्या हो जाए? इतनी बार बोला है, क्या हो जाए? उपराम हो जाए अर्थात क्या? शांत, ना आसक्त होना है, ना द्वेष करना है, लेकिन उपराम। इसीलिए इन बातों से ये शब्द बहुत महत्व है, बहुत आसान है स्मरण रखने में, ध्यान रखने के लिए शब्द बहुत आसान है, क्योंकि इसमें राम है, उपराम है ना। सो सिंपल ये है कि परवाह न करें, विमुख हो जाए। दूसरा शब्द आया है ध्रुति गृहीतया, वह बुद्धि धैर्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। अर्थात बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें धैर्य है, डिटर्मिनेशन है, धैर्य है, वो बुद्धि को यहाँ पे ध्रुति कहा गया है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में भी लगभग इसी प्रकार से वर्णन किया हुआ है। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही श्री कृष्ण की भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। तो इस श्लोक में फिर सात्विक धैर्य की बात की है, सात्विक धैर्य का वर्णन किया है।
सो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि योगी को ऐसी बुद्धि धैर्य के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। योगी को वो बुद्धि प्राप्त करना चाहिए, भक्तों को वो बुद्धि प्राप्त करना चाहिए। कौन सी बुद्धि प्राप्त करना चाहिए? जो सात्विकी है, जो सात्विकी है। सात्विक बुद्धि भक्तों को प्राप्त करना है। बुद्धि अनेक प्रकार की। प्रभु जी, टेररिस्ट लोगों के पास कम बुद्धि होती है क्या? हाँ, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं टेररिस्ट लोग, है कि नहीं? बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंगे उड़ा देते हैं, खत्म। और सतयुग के टेररिस्ट तो और भयंकर थे। और सतयुग का टेररिस्ट हिरण्याक्ष, उसने तो प्रभु जी पृथ्वी पे उठा के समुद्र में फेंक दिया था। क्या टेररिस्ट था, क्या बुद्धि होगी उसकी। परंतु उस बुद्धि की प्रशंसा नहीं की गई है, क्योंकि उस बुद्धि से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कौन सी बुद्धि की प्रशंसा होती है? भगवान कौन सी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं? कौन सी बुद्धि चाहते हैं? सात्विकी बुद्धि। सात्विकी बुद्धि, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, शास्त्र के उपदेश और सत्व। दूसरी बात है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, प्रेम। ये सब जिस बुद्धि में है, ऐसी बुद्धि भगवान एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? सो वो बुद्धि सबके पास होना चाहिए। विशेषकर योगी ऐसे बुद्धि को प्राप्त करे, अर्थात भक्त भी ऐसे बुद्धि को प्राप्त करे। आगे कहा गया है आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मन को भगवान में ही आधारित करना चाहिए। मन को भगवान में ही लगा के रखना चाहिए, भगवान के आधारित ही मन होना चाहिए। तो भगवान के आधारित यदि मन हो जाएगा तो क्या संसार में व्यवहार कर नहीं पाएगा? ऐसा कुछ है? बहुत लोगों को मन में धारणा रहती है, अरे पूरा टाइम भगवान के मन में विचार करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? कई बार ऐसे लोग कहते हैं, काम कब करेंगे? काम ही तो समस्या है। काम करने के लिए यहाँ भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? युद्ध करो, अर्थात कर्म करो। अर्जुन को ऐसा थोड़ी कह रहे कि अर्जुन तुम कुछ मत करो, मैं देख लूंगा। ऐसे तो एक बार भी नहीं कहा भगवान, तुम करो मैं कुछ नहीं करूंगा। उल्टा ऐसे बोल रहे हैं, तुम मेरे उपदेश का पालन करते हुए कर्म करो, है ना? सो जब भगवान के उद्देश्य का पालन करते हुए भगवान में जब हम अपनी बुद्धि लगा के कर्म करेंगे तो कर्म में हम लिप्त नहीं हो जाएंगे, हम चक्र में नहीं फंसेंगे। कर्म भी होंगे और जीवन का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ लाइफ, वो भी सिद्ध हो जाएगा। सो आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मन को भगवान में ही आधारित करना चाहिए, अर्थात मन को भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान सब जगह है कि नहीं? भगवान कहाँ है? भगवान सब जगह है, संपूर्ण स्थान पे, अर्थात सब देश में, काल में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, घटनाओं में, क्रियाओं में, सब रूपों में, सब जगह पे भगवान विराजमान है। यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह भगवान विराजमान। अब भगवान विराजमान सब जगह है, अर्थात संपूर्ण प्रकृति में भगवान है। प्रकृति परिवर्तनशील है लेकिन भगवान नित्य है। सब जगह भगवान है, जहां जहां भगवान है वो जो प्रकृति है, प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलते रहती है, परंतु उसमें जो भगवान है वो नित्य है। भगवान कंप्लीटली रिलायबल है, नित्य है, बदलते नहीं है, टेम्पररी नहीं है। पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। भगवान नित्य है, सर्वत्र है। सो ऐसे भगवान का, ऐसे परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए? योगी को इस प्रकार से बुद्धि प्राप्त करना चाहिए, ऐसी बुद्धि प्राप्त करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करना चाहिए? कैसे धैर्य रखना चाहिए? तो हम देखते हैं कि कभी कोई व्यक्ति समुद्र में मान लो गहरा अंदर उतर गया। कोई गया है क्या अंदर समुद्र में? अनुभव किया है किसी ने? ऐसा गहरा अंदर समुद्र में उतर गया, हाँ, स्कूबा टाइप में वो अंदर
गया। जब वो अंदर जाता है समुद्र के अंदर पानी में, उसको क्या दिखता है पता है? उसको ऊपर भी पानी दिखता है, नीचे भी पानी दिखता है, दाएं भी पानी, बाएं भी पानी, सब जगह चारों तरफ उसको क्या दिखता है? पानी। ऐसा भगवान का ध्यान करना। जब वो ध्यान बैठ गया ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए, तो उसने देखना चाहिए ऊपर भी भगवान, नीचे भी भगवान, दाएं भी भगवान, बाएं भी भगवान, सर्वत्र भगवान, मेरे श्वासों में भी भगवान, मेरे विचारों में भी भगवान, मेरे सोच में भी भगवान, मेरे स्वभाव में भी भगवान, मेरे संस्कार में भी भगवान, सब एवरीवेयर। समुद्र में जाने के बाद जैसा पानी दिखता है ना, वैसे कंप्लीटली एवरीवेयर भगवान दिखना चाहिए। उसको कहते हैं योग, उसको कहते हैं ध्यान, ध्यान योग। उसी तरह भगवान को जो हम चारों तरफ देखते हैं, तो उसी तरह भगवान को हमारे अंदर भी देखते आना चाहिए। बाहर तो है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह पे है, मेरे अंदर भी भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में, पूरी तरह से भगवानमय। जल में जैसा होता है व्यक्ति अंदर जाने के बाद, वैसा व्यक्ति पूर्णतः भगवन्मय हो जाना चाहिए। देखिए, मनुष्य को सब कुछ दिया है, विशेषकर मनुष्य के अंदर भगवान परमात्मा रूप में। तो पहले तो देखना चाहिए कि हम वो परमात्मा का रियलाइजेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो एक ध्येय, वो एक गोल वो भी होना चाहिए कि मेरे अंदर जो भगवान परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, मैं जरा उनकी अनुभूति करूं। वो साक्षात भगवान मेरे हृदय में परमात्मा बन के आ गए हैं। जब आ गए हैं तो मैंने उनकी अनुभूति करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो वो नित्य निरंतर प्राप्य है। प्राप्य अर्थात अवेलेबल है। मेरे ही अंदर जो परमात्मा है मेरे लिए 24/7 अवेलेबल है कि नहीं है? किसी के ऐसे है जो अवेलेबल नहीं है, बोले भाई नहीं बिजी है, ऐसा कोई है? हाँ, रियलाइज नहीं होता है, लेकिन अवेलेबल कब कब अवेलेबल है? नॉट ओनली ऑन जन्माष्टमी, नॉट ओनली ऑन रामनवमी, 24/7 ही इज अवेलेबल ऑल द टाइम। प्राप्य है, पूर्णतः प्राप्य है। और उनसे ये भी फैक्ट है कि उनसे हम कभी दूर भी नहीं हो सकते। दिस ऑल्सो फैक्ट। हो सकते हैं क्या? होना भी नहीं चाहेगा कोई होना नहीं चाहेगा कोई, हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहेगा। फिर समस्या क्या है? समस्या केवल इतनी है कि हमारी जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि पदार्थों में लगी हुई है। हमारी जो दृष्टि है वो कहाँ लगी है? पदार्थों में लगी हुई, वस्तुओं में लगी हुई है, प्रकृति में लगी हुई है ना? वो दृष्टि वहां लगी हुई होने के कारण यहां कितना 10 इंच है अंतर, केवल आंखों का और यहाँ 10 इंच का अंतर, 10 इंच भी नहीं होगा। कभी कभी तो आत्मा परमात्मा तत्व यहाँ पे भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं पूरे शरीर में तो परमात्मा हमारे इतने निकट है, इतने निकट है, इतने निकट है, परंतु फिर भी वो हमारे अंदर के परमात्मा की ओर हमारी दृष्टि कब तक नहीं जाती? पूरा जीवन बीत जाता है तभी भी नहीं जाती। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, अरे कभी कभी तो हजारों साल, पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, मनुष्य के पहले भी जन्म हुए होंगे, तभी भी हमारी जो दृष्टि है हमारे अंदर के परमात्मा पे नहीं पड़ी। अभी भी हमारी दृष्टि हमारे अंदर के परमात्मा पे नहीं पड़ रही, क्योंकि दृष्टि कहाँ पे है? वस्तुओं में लगी हुई है कि नहीं? वस्तुओं के प्रति प्रभावित है, वस्तुओं को ही देखना चाहती है। इसलिए हमको परमात्मा तत्व दिखता नहीं है। और यदि प्रभु जी समझिए, कभी यदा कदाचित दृष्टि परमात्मा की ओर पड़ गई, कभी एक बार ऐसे हो गया, ऐसे समझ लीजिए
हो गया ऐसा, हो गई दृष्टि पड़ गई। तो क्या होगा पता है? ये जो ध्यान योग चैप्टर है ना 6वां, इसमें इतनी सारी इंस्ट्रक्शन दी है ध्यान करने की, वो ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ध्यान अपने आप नित्य निरंतर लग जाएगा, अपने आप ध्यान लगेगा, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार भी दृष्टि पड़ जाए परमात्मा में, अंतर्मुख हो जाए, है ना। सो नेक्स्ट पंक्ति है, न किंचित अपि चिंतयेत, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है कि नहीं? कोई कुछ भी बोले, भगवान कृष्ण कितना भी बोले है कि नहीं? जब तक मनुष्य शरीर है तब तक तो पदार्थों में ही लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा अंदर ही है, उस परमात्मा के आनंद का कभी तो सोचना चाहिए। 24/7 बाहर के चिंतन करते रहते हैं। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? यदि हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान की भक्ति में लगकर 4 नियमों का पालन करते हैं, हमारा नाम जब नित्य नियमित गुरु परंपरा के उपदेशों के अनुसार करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसको आचरण में उतारते हैं, तो उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा गया, कृष्ण भावना भक्त कहा गया, उसको ही भक्त कहा गया है। और वो सब कहाँ पे मिलता है? इस्कॉन में मिलता है ना। सब कहाँ मिलता है? इस्कॉन में मिलता है। तो इसलिए इस्कॉन में जाना चाहिए सत्संग अटेंड करना चाहिए, सुबह का प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, जहाँ सत्संग जो मिलता है पूरा मंदिर के प्रोग्राम्स को अटेंड करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये कृष्ण भावना भावित होने से ये अपने आप ये परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा की ओर दृष्टि अपने आप जाएगी। जब परमात्मा की ओर दृष्टि जाएगी तो वो भगवान से कनेक्ट कर देंगे हमको परमात्मा। और फिर भगवान तो दिव्य भव्य है। भगवान कैसे हैं? ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। फिर वो सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन हो जाएगा। तो भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए, पेशेंस के साथ करना चाहिए, अन्य विचार छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये कैसे होता है? तो इस श्लोक में कहा गया शनैः शनैः, ये धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे का अर्थ ये नहीं होता है कि देख लेंगे रिटायरमेंट के बाद, वो धीरे धीरे का अर्थ नहीं होता है। धीरे धीरे अर्थात रोज करे, थोड़ा थोड़ा करे, परंतु रोज कंसिस्टेंसी, नियमित करे, उसको धीरे धीरे कहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम करें उसको धीरे धीरे नहीं कहते। तो धीरे धीरे करें। जैसे जल होता है, जल में मिट्टी होती है, कई बार हम देखते हैं पानी में मिट्टी होती है। उस जल को एक पॉट में, एक बर्तन में लेके रख दीजिए। आपने जल लिया, उसको रख दिया, धीरे धीरे क्या होता है? मिट्टी नीचे बैठ जाती है। परंतु होना क्या होता है? जल को शांत रहना होता है। जल शांत नहीं है, हमेशा उसमें लहरें उठ रही है, तो मिट्टी नीचे। ऐसे ही मन में अनेक विचार आते हैं, मिट्टी रूपी विचार है। परंतु मन को हम शांति से
मन को कहे कि मैं उपराम हो जाओ, किसी के प्रति प्रभावित मत हो। भले ही मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे हैं, लेकिन मन कैसा है, कौन से मोड में आ गया है? शांति के, उपराम के मोड में आ गया है। भले ही मन में गंदगी है, मिट्टी रूपी, परंतु ये उपराम के स्टेट में आ गया, कृष्ण कॉन्शियसनेस के स्टेज पे मन आ गया, तो धीरे 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 वो जो मिट्टी है, वो जो गंदगी है मन की, वो क्या हो जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। तो इसी प्रकार से अपने मन को शांत करना है, स्वच्छ करना है, पवित्र करना है, और ऐसे पवित्र मन से ध्यान करना है। बार बार भगवान हमको 6वें अध्याय की शुरुआत से समझा रहे हैं कि कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्यान योग में ध्यान करते वक्त किसी प्रकार की एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। अब भक्ति योग में थोड़ा सा किंचित एक थोड़ी भिन्नता है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 44वें श्लोक में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह को प्रार्थना करते हैं। भगवान नरसिंह को क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज नरसिंह को कहते हैं कि हे भगवान, मुनि लोग, योगी लोग निर्जन स्थान में जाकर मौन धारण करके, मौन का अभ्यास करते हुए केवल मुक्ति की कामना करते हैं। क्या करते हैं? कामना, मुक्ति की कामना करते हैं। कौन? योगी लोग, मुनि लोग, है ना, जाते हैं ध्यान करते हैं, अकेले में जाते हैं, मौन व्रत पालन करते हैं और वहां जाके ध्यान करते हैं। ऐसे कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद। उनकी दूसरों की मुक्ति में कोई ज्यादा रुचि नहीं रहती है। वो जो ऐसे जाते हैं ध्यान कर, उनकी दूसरों की मुक्ति करने में कोई ज्यादा, दूसरों को मुक्त करने में उनकी कोई ज्यादा रुचि नहीं रहती है। उनकी रुचि किस में रहती है? अपनी मुक्ति करने में रुचि रहती है। परंतु हे भगवान, मैं केवल अपने मुक्ति की कामना नहीं करता। कौन बोल रहे हैं? हे भगवान, मैं केवल अपने मुक्ति की कामना नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आपके चरणों की शरण से जो लोग दूर है तथा कष्ट भोग रहे हैं, उन्हें भी आपके चरणों की शरण में ले आओ। जो दूर है आपसे, मैं चाहता हूं कि उन्हें भी मैं आपके चरणों की शरण में ले आऊं। ये भाव किसका है? प्रहलाद महाराज, भक्त का भाव। भक्त भले ही ध्यान करेगा, परमात्मा का स्पर्श करेगा, परमात्मा का रियलाइजेशन होगा, भगवान का दर्शन होगा, ये सब हो गया, रियलाइजेशन हो गया, ध्यान लग गया, भगवान का दर्शन हो गया। अब भक्त क्या चाहेगा? अब भक्त क्या चाहेगा? सारे संसार को ये मिले, है कि नहीं? सारे संसार को ये मिले। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? देखिए इसी श्लोक के, ये जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है 7वां स्कंद 9वां अध्याय 44, उसमें उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? देखिए, हमारा प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक इस्कॉन का भक्त द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बोल रहे हमारा प्रत्येक भक्त द्वार द्वार पे जाता है, डोर टू डोर सर्विस देता है। डोर टू डोर जाके क्या करता है? वो भगवान चैतन्य की शिक्षाएं जो है, गीता भागवत की जो शिक्षा जो है, वो गीता भागवत की शिक्षा प्रत्येक जीव तक पहुंचाने का काम करता है। क्यों ऐसा वो क्यों करता होगा? क्योंकि उसको कुछ तो प्राप्त हुआ है ना, उसको कुछ तो अनुभव हुआ है ना, उसको उपराम की कुछ अनुभूति हुई होगी, उसको परमात्मा की कुछ अनुभूति हुई होगी, उसको नाम रुचि कुछ आई होगी, उसके हृदय में जीव दया उत्पन्न हुई होगी,
उसके अंदर सेवा भाव जागृत हुआ होगा। ये श्लोक कंप्लीटली उसके जीवन में उसने अनुभव किया होगा। और तब प्रभुपाद जी लिखते कि वो प्रत्येक भक्त वो क्या करता है, उसने जो पाया है, उसको जो रियलाइजेशन से, वो गुरु परंपरा की कृपा से वो क्या करता है, सबको देने का कार्य करता है, सबको बांटने का कार्य करता है। सो पिछले श्लोक में केवल 2 शब्द ही बताए गए थे। हमने देखा पिछले 3 श्लोक हमने एक साथ लिए थे, वो 3 श्लोकों में 2 शब्द हमने देखा, प्राय गौर किया था उस पे। पहला शब्द त्यक्त्वा। त्यक्त्वा अर्थात त्यक्त्वा में कहा गया था संकल्प करके उत्पन्न हुई सारी कामनाओं को त्याग दो, त्यक्त्वा। ऐसा पिछले श्लोक में था, हमने देखा। अर्थात क्या भाई, आप संकल्प करो और संकल्प करके आपके सारी कामनाओं को त्याग कर, इतना ही बताया था। फिर दूसरा शब्द आया था विनियम्य। विनियम्य अर्थात मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करके, ऐसे यहां तक रुक गए थे। इतना होने के बाद यहां तक रुक गए थे। अब इस श्लोक में वो पूर्ण हुआ है, इसलिए 5 श्लोक कहा गया था कंटिन्यूअस है। अब इस श्लोक में क्या कहा गया है, तो ये जो पहला शब्द है संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं को त्याग कर, फिर क्या दूसरा शब्द मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करके योगी ने क्या करना चाहिए। ये 2 बातें करके योगी ने क्या करना चाहिए। तो इस श्लोक में बात पूर्ण करते हुए भगवान कहते हैं योगी को अपना मन परमात्मा में स्थित करना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु का विचार नहीं करना चाहिए। Got it? जो पिछले के जो 2 श्लोक है कि भाई मन में जो कामनाएं हैं उसको त्याग दो, मन के द्वारा त्याग कर, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके, बस इतना ही बताया था। करना क्या है, करना ये है कि भगवान इस श्लोक में कंप्लीट करते हैं कि अपने मन को परमात्मा में स्थित करना चाहिए और दूसरा कोई भी विचार करना नहीं चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, अर्थात कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। और कृष्ण भावना भावित क्यों होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावना भावित इसलिए होना चाहिए क्योंकि कृष्ण भावना भावित होने का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है, रस से भरा पूरा मार्ग है, ड्राई नहीं है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ सेवा, फुल ऑफ एक्सटेसी, ऐसा मार्ग है। और वो इतनी एक्सटेसी है, इतना आनंद उस मार्ग में है कि प्रत्येक भक्त वो आनंद को प्रत्येक डोर टू डोर जाके देना चाहते हैं। अरे प्रभु जी केवल भक्त ही देना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है, हमारे तो भगवान भी डोर टू डोर जाते हैं। अभी जाएंगे 7 तारीख को, जाएंगे ना रथ यात्रा के माध्यम से। रथ यात्रा आप सबको आना है बड़े उत्साह से। भगवान इतने दयालु है, प्रभुपाद जी की वाक्य पूर्ण कर रहे हैं भगवान। देखो भक्त की बात भगवान पूर्ण करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, जो लोग नहीं आ सकते उनके घर तक, द्वार तक जाते। और ऐसा नहीं केवल इंडिया में, पूरे विश्व में अभी भगवान डोर टू डोर जाते हैं और यही बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम आज के श्लोक में यही समझने का प्रयास करेंगे कि हमको अच्छे भक्त बनना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की जय। सो एक कंक्लूडिंग बात यह है, इस श्लोक में फिर कृष्ण और अर्जुन के संवाद से संबंधित सोचते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से सार रूप में कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार योगी अपने मन को मुझ में लगाकर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस युद्ध में तुम्हारे स्वजन मारे जाएंगे। यदि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम युद्ध करो, तो फिर तुम्हारे लिए दूसरी कोई चिंता मन में नहीं होनी चाहिए, युद्ध करो, है ना। लिखा गया ध्यान में दूसरी चिंता मत करो। अर्थात क्या, ध्यान अर्थात भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में दूसरे विचार मत आने दो। अर्जुन को कह रहे, हे अर्जुन
तुम चिंतन मत करो दूसरी बातों का, मेरे इंस्ट्रक्शंस को, मेरे उपदेशों का पालन करो, युद्ध करो। जैसे योगी पूर्णतः मेरे और ध्यान लगा के अपने यशस्वी हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, अपने ध्यान मुझे प्राप्त करता है। जब वो ध्यान लगाता है तो दूसरी तीसरी किसी बात का विचार नहीं करता है। वैसे ही अर्जुन, तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, मेरे उपदेशों को फॉलो करो, युद्ध करो, दूसरी कोई चिंता नहीं करो। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,